हेलो एवरीवन। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एक चीज़ पे कि सोल मर्ज हो रहा है, इनर यूनियन हो रहा है ना। आप उस प्रोसेस में हैं या आने वाले हैं या आपका सोल मर्ज हो चुका है, जिसे हम कहते हैं इनर यूनियन। ठीक है, तो इन सब के साइन और सिम्टम्स कौन कौन से हैं मैं अपनी पर्सनल जर्नी के हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगी। और जो भी मुझे मैंने मतलब फ़ेस किया था और जब मेरे साथ जो जिस हिसाब से चीज़ें हुई थी तो उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ साइन और सिम्टम्स आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंफर्म करने में हेल्प करे कि आपका भी मर्जिंग हो रहा है या फिर आप मर्जिंग प्रोसेस में हैं या हो चुका है। ठीक है, और इनर यूनियन हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर लेवल पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका जो बबल फेज़ होता है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा होता है। इमोशनली आप इतना मतलब आप इतना समझ लीजिए, आप चाहे कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके लाइफ का जो बबल फेज़ होता है वो हाइप पे हो करके एकदम हाइप पे हायर लेवल पे हो जाता है और आप सेम चीज़ को फील करते हैं जैसा कि आपने बबल फेज़ में किया होता है, बिना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के फिज़िकल प्रेजेंस होने के। और उनके कांटेक्ट में होने और ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहली चीज़ तो आप वो बबल फेस को एक रिपीट टेलीकास्ट में हाई वाइब्रेशन के साथ में फील करते हैं। दूसरी चीज़, आपको फिज़िकल पेन होते हैं, ठीक है, क्योंकि असेंशन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बॉडी एक्ट होता है, मसल पेन होते हैं, जैसे कि हम बताते हैं असेंशन के सिम्टम्स। ट्रिगर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो आपको कुछ इफेक्ट ही नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे आप चिकने खड़े हो गए हो, क्योंकि आपको पता होता है सब इल्यूजन है, ये सारी बकवास होती रहेगी और मैंने सब हील कर लिया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से एकदम फ्री होता है ना, बिल्कुल परिंदे के जैसे, कोई मतलब नहीं है, बस हो रहा है होने दो, छोड़ो सबको। आपका पेशेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है और आप पेशेंसली बस ना तो रिएक्ट करते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं, ना ही आपको कुछ फ़र्क पड़ता है। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आप वहाँ पर स्टैंड लेते हैं नॉर्मल चीज़ों में। ठीक है, या फिर तीसरी चीज़ ये होती है, आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्गनेस आ जाता है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए गलत हो रहा है तो पहले आप आवाज़ उठाते थे, अब आप आवाज़ उठाने के साथ में एक्शन लेवल पे काम करते हो और एकदम लॉजिकल करते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हायर लेवल पे होता है। ठीक है, एकदम हायर। तो आप अपना बहुत ही हायर वर्जन बन जाते हो अपना आप का, जब सोल मर्जिंग हो जाती है और आप अपनी इनर वॉइस सुनते हो। आपको अंदर से आवाज़ें आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बोल रहा है। मेल वॉइस में लग सकता है, फीमेल में लग सकता है, या कोई गाना बज सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है, या जैसे ही आपको कोई साइन और सिम्टम मिलता है तो आपको एकदम से दिमाग में क्लिक होता है कि तुम्हारे लिए। ठीक है, और तुम्हारे पास में जो मैसेज डिवाइन काउंटर पार्ट भेजना चाहता है वो सडनली आप फील करने लग जाते हो कि पक्का ये मैसेज मेरे लिए ही है एंड आई नो दिस। और आपको आर्गूमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जिसे जो समझना है समझने दो, लेट इट गो। और आपकी जो हैबिट्स है वो ऑलमोस्ट सेम होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को मीठा पसंद है एक डिवाइन काउंटर पार्ट को, और दूसरे को तीखा पसंद है, तो सडनली आपको मीठा पसंद होने लग जाएगा। चाहे मीठे में कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं चॉकलेट, लेकिन आपको मीठे में कुछ भी पसंद होने लग जाएगा। आपके टेस्ट, आपका सलाइवा, आपका जो नज़रिया है, हर एक चीज़ लॉजिकल और इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, और आपका टेस्ट भी है तो मीठा और तीखा को बैलेंस करके होगा, सिर्फ तीखा और सिर्फ मीठा नहीं रहेगा। ठीक है, बैलेंस करोगे और आप अपने हेल्थ, बॉडी और आप अपने लिए एकदम कॉन्शियस हो जाओगे कि अब मुझे मेरी हेल्थ पे ध्यान देना है। पतला मोटा कुछ नहीं होता, काला गोरा कुछ नहीं होता, बस मेरी हेल्थ में मैं हेल्दी होनी चाहिए हूँ या मैं हेल्दी होना चाहिए, इतना ऐसा लगता है ना। जैसे कि आप योगा ज्वाइन कर ले, आपको एक्टिव रहना पसंद होता है। जैसे जैसे आप एक्टिव होते रहते हैं तो क्या होता है, और साथ ही आप अंदर पूरा वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं कि बस मैं ही हूँ। आपको डिज़ायर ही नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि अगर मर्जिंग होती है, सोल मर्जिंग हो रही है और आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको शादी के लिए कोई देखने आने वाला है या फिर आपका रिश्ता कहीं और पक्का होने जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मैं जहाँ भी जाऊँगी या मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं खुश हूँ और अगला भी खुश रहेगा और अपने जो भी कर्म है उसके हिसाब से देखेंगे। आप एकदम चिल आउट हो जाते हैं, आपको लगता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल और चिल आउट, एकदम पॉजिटिव, पेशेंस लेवल ऑन हाई लेवल। ठीक है, और आपका जो सरेंडर मोड होता है वो कंटिन्यू रहता है बिना चाहते हुए। और आपका इनर वॉइस जैसे कि साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। फोर्थ या फिफ्थ जो भी पॉइंट है, आपकी जो हैबिट्स होती हैं जिसके बारे में मैंने बताया कि जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की हैबिट्स है वो और आपकी हैबिट्स एक्सचेंज होने लगेगी। ठीक है, और चाइल्डिश जैसा नेचर हो जाएगा आपका, फिर से वही फूल पत्तियों के साथ खेलना, छोटे छोटे पत्तियों के साथ में, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना जैसा बचपन में होते थे, या फिर आपके डीएम
जो बचपन में जिस चीज़ों को लेके खुश होते थे, पानी को देख के, बारिश को देख के कूदना, खुश होना, खेलना, मिट्टी के साथ खेलना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ लेना और बहुत खुश होना, और इतना खुश होना कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैं क्या ये मेरी उम्र को सूट हो रहा है। एकदम आपको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यही है कि उम्र सिर्फ एक इल्यूजन है और आप ये चीज़ को समझ जाएंगे। यू विल एन्जॉय योर लाइफ ऑन हाई वाइब्रेशन, ऑन अमेजिंग लेवल। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने साथ में बिल्कुल पीस में हो जाओगे, है ना, मतलब शांति, पीस, ठीक है। बोलना है आपको, एनर्जी की क्या कहते हैं ना, वो समझ में आ जाएगी, कीमत समझ में आ जाएगी एनर्जी की, ऐसा होगा, ठीक है। और क्योंकि आप लॉजिकल भी हो जाओगे और आप इमोशनली भी होगे तो बैलेंस होगा, तो आपको एनर्जी की, आपको हर एक चीज़ की वैल्यू समझ में आने लगेगी, अपनी बॉडी से लेकर के अपनी बाहरी चीज़ों तक के लिए। आपकी बॉडी जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। बॉडी में आपके बहुत चेंजेस आएंगे, जैसे कि मैंने बताया योगा, प्राणायाम, बाय द वे आपको पसंद है लेकिन आप एक्टिव मोड में नहीं थे, तो आप उसके लिए एकदम सजग हो जाओगे, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। और आप हर चेंजेस से खुश ही रहोगे, बिल्कुल खुश, चाहे वो कैसा भी चेंजेस हो, आप उसमें कंफर्टेबल रहोगे। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सोल अवेकनिंग वगैरह हो जाती है और ये सारी चीज़ें होती है, तो कुंडलिनी एक्टिवेशन की जो एनर्जी आप फील कर पाओगे, और वो भी होता है इसमें जब आपकी सोल मर्जिंग होती है उसके बाद में, क्योंकि दोनों के बेसिकली कनेक्शन हो जाते हैं ना, एनर्जीज कनेक्टेड हो जाती है, दोनों के चक्रास जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होगी। और आपका जो स्पिरिचुअल स्टेट होगा, लेवल होगा, वो बहुत अलग लेवल पे चला जाएगा, बहुत हायर लेवल पे चला जाएगा, जहाँ पे कोई भी ईगो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, जजमेंटल होना, ओवर टॉकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, कोई भी चीज़, कोई फियर होना, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। प्यार क्या होता है, जॉय क्या होता है, लव क्या होता है, पीस क्या होता है, एनलाइटनमेंट में रहना क्या होता है, और 24 घंटे आपको इनर यूनियन के साइन दिखेंगे, आपको फैदर्स दिखेंगे, आपको स्वान हो गए, पीजन्स हो गए, ये सब लव करते हुए दिखेंगे, अर्धनारीश्वर का रूप दिखेगा, जैसे कि हम कहते हैं जनरली 9-6 और 6-9 की सिंक्रोनिसिटी है वो बढ़ जाएगी। और उसके अलावा आप जब भी देखोगे ना, आपको सिर्फ एंजल नंबर ही दिखेंगे, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि आप अलाइन हो यूनिवर्स के साथ, लेकिन आप उसका मीनिंग खोजने में नहीं लगोगे कि इसका मीनिंग क्या है, आपको बस इतना हो जाएगा ठीक है, जो भी है ना अच्छा ही है, और आपके आसपास में कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपके साथ में है। और आप जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस तरह का है कि आपके अंदर एक अलग ही गूज़बम्स आते रहेंगे जब आप सो रहे हो, या कुछ भी नॉर्मली, कुछ भी सोल मर्जिंग का कोई टाइम तो होता नहीं है, रात को होगा या दिन को होगा। इट्स लाइक कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब कुछ है, और अचानक आपको टेम्परेचर में चेंजेस नज़र आएगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे गूज़बम्स आ रहे हैं बैठे बैठे, सडनली आपको सर्दी लग रही है और गूज़बम्स आ गए, और फिर आपको लगेगा कभी राइट साइड में हो रहा है, कभी लेफ्ट में हो रहा है, तो स्पेशली राइट में होगा, बट धीरे धीरे मतलब आपको ऐसा लगेगा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और एक साइड में हो रहा है सबसे ज़्यादा, फिर दूसरी साइड में हो रहा है, फिर एक साइड में हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपके गूज़बम्स आएंगे, और आपको लगेगा कि एक कॉजी सी, एक बहुत ही अच्छी सी, एक हक करने वाली एक एनर्जी है, उसे आप फील कर रहे हो, तो एक ये भी एक साइन है। तो इतने सारे साइन हैं, ज़रूरी नहीं सबके सब रेजोनेट हो, लेकिन इसमें से जो भी अगर साइन आपको रेजोनेट होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, दैट्स गुड, ओके, और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको टाइम बिल्कुल इल्यूजन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि बस मेरा जो एम है वो है कि मैं अपने वुंड्स को हील करूं, और अपने चीज़ों को पहचानूं, परखूं कहाँ मेरा लैक हो रहा है, और मैं स्पिरिचुअलिटी को, अपनी एनर्जीज़ को हाई करूं, और जितना हो सके लोगों की, या फिर आसपास के लोगों की, खुद की, और जानवरों की, पेड़ पौधों की, जिसकी भी मैं मदद कर सकूं मैं मदद करूं, और बस मेरी तरफ से जितने लोगों को मैं मदद कर पाऊँ ना, बस मैं कर दूं। आपका कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं रहता है कि क्या होने वाला है, डीएम के साथ क्या है क्या नहीं है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपको ऐसा होता है कि आप लिमिटेड बात करते हो, और मतलब एक नॉर्मली ऐसा रहता है, आप अपने काम से काम करते हो, वो भी अपने काम से काम करता है, और दोनों को एकदम एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, और बिल्कुल नॉर्मल होता है। लड़ाई झगड़े तो देखो हर उसमें होता है, वो नहीं कह रही मैं, लेकिन आपको अगर कोई छोटी सी भी आपके अंदर रहता है ना ब्लॉकेज वाला पॉइंट, तो आपके डीएम अगर कॉन्टैक्ट में होते हैं और सोल मर्ज होता है, तो आपको फिर भी एक हल्की सी लड़ाई होगी ना, तो आपको सडनली दिमाग में एकदम क्लिक करवा दिया जाएगा कि आपके अंदर ये कमी है, इसको हटा लो, और आप उसे स्पीडली उस चीज़ को हटा लोगे,
इतना अर्ज होगा आपके अंदर अपने ब्लॉकेजेस को क्लीन करने का। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो जितने भी ट्रिगर्स आपको मिलेंगे ना, वो आपको इम्पैक्ट कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन आपको ये होगा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, इसमें से मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, क्योंकि मेरे सामने हो रही है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये बकवास नहीं है, इसमें से मेरे को कुछ मैसेज लेना है। पर क्या मैसेज है, आपको मैसेज स्पीडली समझ में आता है, और आप उससे में अगर कुछ सुधार करने वाली चीज़ है आप में, तो आप सुधार भी कर लेते हो। आपका माइंड, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी जो सोल है, हर चीज़ में प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। साथ ही आप अपने बाहरी जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि टैग के साथ में होते हैं, आप उनके लिए वो मतलब आपके लिए मायने नहीं रखते फिर कोई, कि अगर दीदी है, मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है, तो हमें इनके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बस जो करना है करना है, किसी से डर नहीं है मेरे को, ऐसा वाला। आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब आपकी सोल मर्जिंग होती है तो, ठीक है। आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, और आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे जहाँ पर पे मतलब आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखेंगे। आपको नाम दिखने शुरू हो जाएंगे, और उनसे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स, जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें, वो दिखना शुरू हो जाएगी। और आपकी बॉडी में एक अलग ही वाइब्रेशन होगा। जैसे कि आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपके बॉडी में एक बहुत अलग तरह का वाइब्रेशन हो। आप खुद जब आपकी सोल मर्ज होगी ना, अगर नहीं हुई है तो, और अगर हो गई है तो आपकी बॉडी में एक अलग ही वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। वो पैरों से होते हुए पूरी आपकी बॉडी में होगा। जैसे आप सो रहे हो गहरी नींद में, और सडनली आपको बॉडी में वाइब्रेशंस होने लग गए, ठीक है। सेक्शुअल एनर्जी फील होती है, लेकिन गंदी वाली नहीं। जैसे कि होता है ना, बहुत ही गंदी सी, मतलब बहुत ही रेयर होता है, लेकिन बहुत गंदी, वो नहीं होगा। आपको बहुत ही कॉजियस और बहुत अच्छा वाला फीलिंग होगा। इट्स बीइंग लाइक कि मेरे को उसे हक करना है, किस करना है, अरे वाह मज़ा आ रहा है, एकदम लवी डबी वाली है ना, ऐसे अच्छी वाली फीलिंग होगी, ठीक है। आप अपने अंदर अपने डीएम को सेम लुक में देखोगे, ठीक है, यानी कि आप दोनों एक जैसे दिख रहे हो, आपको ऐसा फील होगा, ओके। और दूसरा साइन एक ये भी है, आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो, और साथ ही में आप मतलब मिथ जो होती है उन सब से बाहर निकल जाते हो। आप कोई भी मिथ में रहना ना तो पसंद करते हो, ना किसी को मिथ में रखते हो, ठीक है। आपको अगर फील होता है कि अगली जो सोल है जिससे मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ आफ्टर मर्जिंग, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो कि आप इरिटेट होने लग जाते हो, क्योंकि आपको वो एनर्जी, आप दूसरों की एनर्जीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर पकड़ने लगते हो, और आपको ऐसा लगता है यार छोड़ो इसको। क्योंकि जो डीएम होते हैं, जो डीएम का हायर सेल्फ है और डीएफ का हायर सेल्फ है, जब मर्ज हो रहा है तो उसमें क्या होता है, इमोशनली तो कनेक्टेड होना है, लेकिन एक बाउंड्रीज़ को सेट करके कनेक्टेड होना है, अदरवाइज़ उससे दूर हो जाओ तो बैलेंस में हो गया ना। तो आप वो बैलेंस की सिचुएशन हर किसी के साथ रखते हो कि बेवजह में ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो मेरे साथ में, और लिमिट में करना है तो करो, अदरवाइज़ जाओ। अगर वो अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा अगला बंदा या अगली बंदी, ठीक है, तो आप ऐसे भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हो, बिल्कुल, है ना। तो इससे बहुत सारे रिलेशन टूटते भी हैं, और उसका भी आपको डर नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप जैसे मैंने बताया, वननेस की फीलिंग होती है, और उसके अलावा आप अपने ट्विन सोल को अपने अराउंड सेंस कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो ड्रीम्स है आपके ट्विन के अलावा आपके पास्ट लाइफ के, या फिर ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो कि डीएम के रिलेटेड होगा, और बहुत ही अच्छे होते हैं, और साथ रहने वाले होते हैं, और रिपीट होते हैं, ओके। और कॉन्स्टेंटली आपका माइंड जो होता है वो पीसफुल कंडीशन में रहता है, और आप हर एक चीज़ को बहुत ही सुंदरता से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे चीज़ें हों, चाहे आपका बोलने का तरीका हो, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और आप जैसे हो ना, बस वैसे ही अपने आप को बाहर लेके आना चाहते हो, और लेके आ जाते हो इनर यूनियन के बाद में, और अपने आप से आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो अपने हायर सेल्फ से, और साथ ही आपके डीएम के हायर सेल्फ से, ठीक है। बाहर कितना भी झगड़ा बकवास चल रहा हो, आप सिर्फ जल्दी से मेडिटेशन करने और एकदम मेडिटेटिव मोड में आ जाते हो, और आप अपने डीएम के साथ में इंटरनली कनेक्ट करते हो, और वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कहेंगे, इसके लिए आपको टेलीपैथी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और आप उनके मैसेजेस समझ सकते हो। और आप जैसे कि मैंने बताया, सिंबल्स यूनियन के आपके ड्रीम के थ्रू, या फिर माइंड में सडनली पॉपअप होना, 3D में ऐसे साइन मिलना जो कि इनर यूनियन के होते हैं, तो आप वो सब फील करते हो। और एक वो गाना है ना,
उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो ये वाली एक लाइन टाइप्स में, मतलब मैंने गाना अच्छे से नहीं गाया है, तो अगर किसी को समझ में आ जाए तो प्लीज़ मेंशन कर देना। तो एक होता है ना पंख फैला के उड़ना, कैसे होता है एकदम बहुत ही अच्छे से, और अच्छे से गाना चल रहा है, मस्ती में मस्त है, बिंदास एकदम, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे फ्री हो जाते हैं और खुद के काम से काम करते हैं, खुद का करियर है, जॉब है, बिज़नेस है, उस पर वर्क करते हैं, फोकस करते हैं, खुद को जितना हो सके हाई वाइब्रेशन में रख करके खुद को कितना हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, खुद को कितना हम यू नो तराश सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, हम वो करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और हम वहीं करते हैं इनर यूनियन के बाद में। और आपके जो कह सकते हैं आपके जो चॉइसेस हैं वो बदल जाते हैं। जैसे आपने कभी डांस क्लास ज्वाइन नहीं की, लेकिन आपकी चॉइस में आप डांस क्लास ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आपको कभी स्विमिंग अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन सडनली आपको स्विमिंग अच्छी लगेगी और आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लोगे, है ना। और जो नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, जजमेंटल होना आपके, और इमोशनली आपको वैनिश करने वाली जो भी चीज़ें वो सब स्टॉप हो जाएंगी और बहुत कम हो जाएंगी। और आप एक्सटर्नल अप्रूवल और क्रिटिक्स और जजमेंटल वाली चीज़ों को आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई प्राइड भी नहीं होगा कि अरे वाह देखो मेरे को ये सारी चीज़ें फील हो रही है, ईगो भी नहीं आएगा। टेलीपैथी जैसे कनेक्शन मैंने बताया वो बहुत स्पीड अप हो जाता है, गूज बम्स आते हैं, और आपको जो रियल पर्पज़ है आपका वो सामने आ जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो आपको मेडिटेशन के दौरान जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हो तो अपना आप ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। और आप चेजिंग मोड में नहीं रहते हो, आप रनिंग मोड में भी नहीं रहते हो, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हो। 11-11 की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखती हैं। और क्या हो रहा है आउटसाइड में, शादी होगी नहीं होगी, अगर शादी नहीं हुई है तो कांटेक्ट में आएंगे नहीं आएंगे, कुछ मतलब नहीं रखेगा। आप इवन केयर भी नहीं करोगे कि बाहर क्या चल रहा है, आप सिर्फ ये देखोगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है, और मैं किस तरह से लोगों को और इस प्लैनेट को अपनी हाई एनर्जी से कनेक्ट करके उनको आगे बढ़ा सकती हूँ, स्पिरिचुअली उनको आगे बढ़ा सकती हूँ, और जिसको जहाँ मेरी ज़रूरत है उसको मैं हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होगी तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को फाइंड कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशन नेगेटिव है, और आप अपनी क्विकली उस चीज़ से या तो बाहर निकल जाएंगे, या फिर अगर आपके अंदर कोई साइकिक अटैक होता है या फिर कोई ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे देता है, आप क्विकली उस चीज़ को बाहर कर देते हैं बिना उसे जज किए कि वो नेगेटिव है। यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, उसकी कोई लो वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जी जो मेरी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहा है, बट उसे दूर करना है। आप उसको कोई जजमेंट पास नहीं करते, आपको कोई मतलब नहीं वो सही है गलत है, बस उसे दूर कर देते हैं, अपनी सुरक्षा देखते हैं पहले, ठीक है। अपने आप को हील करने में आपको सबसे मज़ा भी आता है और आपका प्रायोरिटी बन जाता है। आप हर चीज़ में अपने आप को पहले रखते हैं, खुद को सिक्योर करके फिर आप उनकी हेल्प करते हैं। तो बैलेंस्ड हो गया एक्शन लेवल और इमोशनल लेवल। मर्जिंग का साइन ये भी होता है, मतलब ये सारे मर्जिंग के साइन हैं पर ये भी मर्जिंग का साइन होता है। आप इरिटेट भी नहीं होते, ठीक है। और अगर इरिटेट होते हो तो आप ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन नहीं करते हर चीज़ का, आप समझने की आपकी जो शक्ति होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला तू पागल है, अब आप उसको किस वे में ले रहे हो। अगर पागल है तो आप सोचोगे कि ये मेरे को ऐसे ही बोल रहा है, अपने बारे में बोल रहा होगा, चलो ठीक है मैं क्यों इसको लूँ, मेरे ऊपर लोड ही बिना लिए, आप बिना लोड लिए निकल जाते हो वहाँ से, ठीक है। इरिटेट, और अगर कोई आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है, बार बार बोलता है तुम पागल हो तुम पागल हो, तो आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आपको लगता है भाई ये सच में जा चुका है, आप बिना कुछ बोलने आप वहाँ से निकल जाते हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इरिटेट आपको कोई करता भी है तो आप होते नहीं हो, और अगर आप होते हो तो उस चीज़ को क्विकली वहाँ से सफाया कर देते हो। और आपको कांटेक्ट करने की आपके ट्विन से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से कोई अर्ज नहीं होती है, चाहे वो आप कांटेक्ट में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। आपको टेलीपैथी करना ही है, मुझे उनसे बात करनी है, शादी करनी है, मैसेज करना, आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। आप अनवेवरिंग फेथ रखते हो यूनिवर्स पे, ठीक है, और जो कि बिल्कुल नहीं हटता है। आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो जाते हो, आपका जो पेशेंस लेवल है वो अनंत हो जाता है। आप सेल्फ केयर और लव में बिलीव करते हो और उसे हाई वाइब्रेशन मानते हुए अपने आप को प्रायोरिटी पे रख करके सेल्फ केयर और लव की एनर्जी खुद को भी देते हो और लोगों को भी देते हो। अपनी वैल्यू को सबसे पहले रखते हो, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हो। लेट गो करना आप सीख जाते हो, लेट गो करने में स्पीड अप आ जाती है, सरेंडर कर देते हो, और जो थॉट्स हैं वो आपके कम होने लगते हैं, आप न्यूट्रल होने लग जाते हो अपने माइंड लेवल पे। तो जब आप इनर लेवल पे यूनियन में आते हो तो ये सारे
साइन होते हैं और आप फ़्लो में रहते हो, जो भी हो रहा है आप उसमें चेंज करने की कोशिश नहीं करते हो, बस आप फ़्लो में रहते हो। टाइम एक इल्यूजन है, आपको ये समझ आ जाता है। और सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जो कि मैंने बताया 11 की, और बाकी सिंक्रोनिसिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती है। आपका ब्रेकेबल बॉन्ड बन जाता है खुद के साथ में और यूनिवर्स के साथ में। आप फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझने और परखने लगते हो। आप कंपैशनेट हो जाते हो चीज़ों को लेकर के। आप टेलीपैथिक, जैसे मैंने बताया, आपका इंट्यूटिव लेवल, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप फॉरगिविंग नेचर में ज़्यादा जल्दी आ जाते हो और आप फॉरगिव कर भी देते हो। आपको नेचर में आने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो आपका नेचर बन जाता है, आप फॉरगिव कर देते हो, ठीक है। और डीप कनेक्शन हो जाता है अपनी खुद की सोल के साथ में, है ना, इनर लेवल पे। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने साथ हूँ ना, बस वही घर है। और साथ ही आपको आप बहुत ज़्यादा खुद को लेके सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो और आप रेडी रहते हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ या खुद अकेले रह करके इस जर्नी में आगे चलना। आप एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है किसी किसी को, ठीक है। आपको वेडिंग जो होता है ना, वो बहुत लेस इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ये टॉपिक होता है ना शादी करना बाहर के लेवल पे, ये वो आपके लिए बहुत लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अरे जो चल रहा है चलने तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी होती रहेगी, जो भी है, ठीक है। तो आपके लिए वेडिंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं दिखेगी और यहाँ के लोगों की भी नहीं दिखेगी। आप हर शादी को एकदम नॉर्मल लोगे, जैसे कि हाँ जी ठीक है, हो रहा है, क्योंकि आपको पता है सब चीज़ें इल्यूजन है ना। और आप बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी में आ जाओगे, लेकिन आप मतलब आपके घर वालों के साथ में आपका कनेक्शन बिल्कुल बदल जाएगा, बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल रहेगा, क्योंकि वो भी सोल्स है, उनका भी क्लिनजिंग, क्लियरिंग और चीज़ें होंगी, तो आप उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। और आपको समझ में आ जाएगा कहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत है और किस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो अपनी तरफ से। और आप अपने आप को ईज़िली एक्सप्रेस कर पाओगे और आपके जो ड्रीम्स हैं वो मर्जिंग के ड्रीम्स आते हैं। और आप, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली फीलिंग होना, है ना, इस तरह से रहेगी। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप अपने आप से फुल्ली कनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। एक मिथ है जिसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि सब ब्लॉकेजेस अगर हट गए तो आप मिल लोगे, शादी हो जाएगी। तो देखिए, इसका आंसर रियलिटी में ये है कि जो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं वो आपको वुंड पहचानने के लिए मिलते हैं, जिससे आप उसको हील कर सको और आप अपने सेल्फ से मिल सको और पूरे वर्ल्ड को आप अपने लार्ज लेवल पे जितना हो सके आप सबकी मदद कर सको। एक तरह से भगवान की सेना मान लो, उसका आपको रोल दिया जाता है। अनकंडीशनल लव में आ सको, ट्रुथ को पहचान सको और अपने कोर लेवल पे स्पिरिट से और अपने सोर्स से जुड़ सको। आप अपने आप को और अपने प्लैनेट को असेंड कर सको, दूसरों की हेल्प कर सको, लव एनर्जी को क्रिएट कर सको। और अगर आप और आपके डीएम मतलब जो दोनों काउंटर पार्ट्स अगर लाइफ पर्पस को शेयर करते हैं सेम, तो आप उसको एक साथ में पूरा कर सको।